भूल ट्रीटमेंट के लिए, भूल दाना सीड्स के लिए उसको मारने का आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। आगे का जो विज्ञान होता है उसका नाम है ऑर्निथोलॉजी। तो पहले ऑर्निथोलॉजी स्टडी करो। व्हाट टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पानी में इतना डाल के पिला दो, बाजरी का चमक जाएगा। उसको मालूम नहीं है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड क्या वो क्या बक रहा है, मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम। हम डिवॉर्मिंग करते हैं अपन को, ये करता है अविनाश, ये करता है। तो हम लोग क्या असुस्थ आदमी है? आर वी सिक पीपल? आर वी बीमारी पीपल? कुछ नहीं है। ना नेचुरल चीज को हम लोग बोले, नेचुरल चीज को नेचुरल वे से हम लोग अरे यार ट्रीटमेंट करें, उससे आपका फायदा मिल सकता है। तो लेकिन हम बोलेगा क्या करेगा? हाँ इधर कैप्चर बोलो। हाँ वेलकम फ्रेंड्स, आप सबको एक बार फिर से वेलकम कर रहे हैं। लेकिन आज दीपंकर के फार्म पे हमारा सबका पसंदीदा, सबका प्यारा एवं सबका रिस्पेक्टेड जाएगा, जहाँ पे हम मंदिर समझते हैं, उसी जगह पे आप सबको वेलकम करते हैं विथ हमारा आज स्पेशल गेस्ट या पूरा टीम के तरफ से। तो पहले काकू, गौतम काकू जो दिल्ली से आज खास आए हैं हम लोगों से मिलने। उसके बाद सुदीप दा, वेलकम करते हैं दादा। सर सुबोध चक्रवर्ती और हमारा सबका प्यारा दीपंकर दा। ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली मैं सबका परमिशन लेके कुछ सवाल करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि काकू 1 साल से बार्स को पाल रहे हैं, बार्स को रख रहे हैं। दादा 1 महीने से बार्स फार्म स्टार्ट किए हैं। काकू ओवर 60 इयर्स एक्सपीरियंस, काफी लंबा होता है, काफी लंबा, बहुत लंबा होता है। 60 इयर्स एक्सपीरियंस होल्ड किया है। दीपंकर दा ओवर 20 इयर्स, अबाउट 20 इयर्स, थोड़ा कम। हाँ, बार्स एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। तो मैं कुछ कॉमन सा सवाल मैं चारों पर्सन को, बस सबको मैं करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ वो लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना जो ओपिनियन है, अपना जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करें, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हमारा तो क्या कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, या क्या करने से ठीक होता है। क्योंकि देखिए, बार्स फील्ड में कोई परमानेंट कोई सोल्यूशन या परमानेंट कोई वे नहीं होता है। मतलब जो मेडिसिन से हम लोग मेरा बार्स क्योर हुआ है, वही मेडिसिन आपका बार्स को भी क्योर करेगा, ये कोई मतलब नहीं है, मुझे जितना समझ में आता है। इसलिए हम एक ही सवाल का हम लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी लेंगे, और अलग अलग से हम लोग उसका एक्सपीरियंस या नॉलेज हम लोग लेंगे, ताकि हम लोग को समझ में आए, हम लोग और अच्छी तरह से अपने बार्स को रख पाए और बार्स को सही वजह से हम ले सकें। तो इसके लिए हम चारों से कुछ सवाल करने का परमिशन मांग लेंगे। तो वेलकम आप सबको। ठीक है। तो आप चारों को जब बार्स को ठीक से रखने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट, काफ़ी ज़्यादा चीज़ होता है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए वो आप अपने जगह से अगर हम लोग को थोड़ा गाइड कीजिएगा। पहले काकू आप बताइए। देखो, मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उसका हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये बर्ड्स रखने का शौक मेरा बचपन से है। डिफरेंट टाइप का बर्ड्स मैंने रखा, बजरीगर भी रखा, उन लोगों को ब्रीडिंग भी हुआ। वो एक अलग लेवल था, कभी इसके बारे में स्टडी नहीं किया, वो एक शौक था। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, लाइक दैट, उसमें कोई नया खास बात नहीं था। तुम लोगों को वीडियो देख देख करके इसके बारे में डेप्थ में मुझे घुसने का एक प्रेरणा है अंदर से, जिसके बारे में बाद मैंने देशी विदेशी जितना दोस्त मिला सबसे रिसर्च करते किया कि चक्कर क्या है, इतना माथा पच्चीस पे क्यों करे। तो सवाल लास्ट में मेरा दिमाग में ये आया कि बर्ड जो रखते हैं लोग, उसमें पैशन तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। नहीं तो भाई तुम आलू बेचो, प्याज बेचो, कोयला बेचो, बाट में मत आओ। लाइफ स्टॉक है, ये कोई मशीन नहीं है। राइट। तो इसको साथ एक पैशन लगाओ। अगर तुम्हारा वो लगाव नहीं है तो डोंट गो फॉर इट, इट्स नॉट योर बिजनेस। तो लगाओ तो नंबर 1 पॉइंट है। अब अगर तुम लाए हो तो भैया उसका खाना पीना तरीका ये कोई ला के फेंक दिया ऐसा नहीं है। उसका कुछ दिन दिया, कुछ दिन देखा, कुछ दिन नहीं देखा। अलग रिक्वायरमेंट होता है।
पहले अपने से सवाल पूछो कि मेरा घर में अगर एक बच्चा है, उसको हम बीच रास्ते में छोड़ जैसे नहीं देते हैं, ठीक उसी तरह से एक चिड़िया को मैंने पिंजरा में रखा, उसको भी हम बीच रास्ते में छोड़ नहीं देते हैं। बहुत आदमी को मैंने देखा पिंजरा से निकाल के बाहर उड़ा दिया। गधे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये केज ब्रेड चिड़िया है, उसको उड़ना आता ही नहीं है, बस सर्वाइव करना आता नहीं है, आता ही नहीं है, वो अपना खाना जुटा नहीं पाता है, वो कौवा का पेट में जाता है। राइट। अब यूएसए में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। यूएसए का रिवर ग्लेड बोल की जगह है, वो एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हुआ। सडनली वो लोग देखा, हो सकता है हमको ज़्यादा बोल रहे हैं लेकिन तुम हिसाब से एडिट कर लेना। सडनली वो लोग देख रहे हैं कि लोकल इनहेबिटिंग जो क्रीचर्स है, बर्ड्स है, वो गायब हो रहा है। तो बाद में छानबीन किया तो मालूम ये पड़ा कि लोग शौक से खरीद के लाए थे अफ्रीकन पाइथन, इंडियन पाइथन। वहाँ बड़ा आराम से मिलता है, तुम लायन का बच्चा भी ले सकते हो, घर में पाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब वो बड़ा हो गया उसको रिवर ग्लेड में जाके छोड़ दिया। अब वो इंडियन पाइथन एंड अफ्रीकन रॉक पाइथन के बीच में क्रॉस ब्रीड हो गए, डेंजरस किस्म का पाइथन क्रिएट हुआ। और वो सारा लोकल जो एक तो पॉसिबल का पाइथन शुरू हो गया, वो सारे लोकल चिड़िया, छोटा जानवर वगैरह को खा रहा है। ये अनदर चीज़ जो हम लोग सोच नहीं रहे। आज हमारा यहाँ से अगर एक सान कॉनियोर निकल जाता है, और वो कल हमारा यहाँ एक क्या बोलता है उसको, रिंग नेक पैरट का साथ क्रॉस ब्रीड करके कुछ निकालता है, उसका असर क्या होगा हम लोग कोई नहीं जानता है। इसका बारे में हम लोग कोई सोचता नहीं है। सपोज सर्वाइव कर गया और किसी रिंग नेक पैरट का झुंड में भिड़ गया, नेक्स्ट व्हाट वी डू नॉट नो। हम लोग को किसी को मालूम नहीं क्या उसका कारण होगा। एक भयंकर किस्म का वायरस उसमें से पैदा हो सकता है। इसीलिए इंटरनेशनली आजकल क्रॉस ब्रीडिंग बंद कर दिया गया। लायन एंड टाइगर का क्रॉस ब्रीडिंग टोटली बंद। क्यों? इसीलिए। तो ये सारी चीज़ को ध्यान रख के रखना है, ये कोई वो नहीं है, खेल नहीं है। तो इसको ऊपर अगर भाई किसी को गौर करना हो, उसका बाद तुम चिड़िया का शौक़ करो और फॉर गॉड से पैसा कमाने का जरिया बना के इसको शौक़ मत किया करो। वो है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट है तुम्हारा शौक़ है, और वो शौक़ इस एंगल से होना चाहिए कि एक कॉन्जर्वेशन के लिए हम बर्ड को रख रहे हैं। क्योंकि आज वर्ल्ड में जितना बर्ड वाइल्ड में है, पर्टिकुलरली बाजरीगर, उसका 10 टाइम्स बाजरीगर कैप्टिविटी है। ऑस्ट्रेलिया का मोर देन 10 टाइम्स हमारा कैप्टिविटी में है वर्ल्ड वाइड। ये स्टैटिस्टिक्स है, राइट। ये स्टैटिस्टिक्स है वर्ल्ड वाइड एनिमल्स का। तो मेरा कहने का मतलब है, मतलब आप बोलना चाहते हैं अगर मतलब नेचर से भी बाढ़ खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास से बाढ़ खत्म रहेगा। तो हम लोग का एफर्ट इतना है, एंगल है कॉन्जर्वेशन का। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेनलैंड जहाँ से ये सब पैरट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया सीड का इतना भरमार था, आप वो सब लैंड खाली नहीं है, धीरे धीरे वो भर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो उन लोगों को धीरे धीरे वहाँ ख़त्म हो रहा है। आज रिंग नेक पैरट को कंजर्वेशन के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं तुमसे बोलता हूँ, उतना बड़ा अरावली हिल्स सबके सब प्रोमोटर लोगों को, डेवलपर लोगों को कानून चेंज करके बेच दिया गया, और वहाँ से माइग्रेट होकर के लैक्स ऑफ रिंग नेक पैरट्स पागल की तरह गुड़गांव का आसमान में घूम रहा है। टिंकू का आस्था नहीं मिल रहा है, डिस्प्लोस्ड हो गया, नेस्टिंग नहीं मिल रहा है। ये मैं रोज देखता हूँ शाम को। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कुछ दिन बाद वो लोग एक्सपायर कर जाएगा नेचर से। हम लोग कानून बनाता है और उसको तोड़ता भी हम ही लोग हैं, राइट। तो आप यही कहना चाहते हैं, हमारा घर पे अगर एक रिंग नेक पैरट मिले तो हमको 10,000 रुपया फाइन वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोल दिया। हाँ, और जो भाई लोग उसका हैबिटेट को बेच दिया पैसा का लालच में, उसका ऊपर कुछ चिंता नहीं है। वो लोग का घर छूट गया, उस लोग का आस्थाना छूट गया, रहने का जगह नहीं है। गुड़गांव का आसमान शाम को इवनिंग में हरा हो जाता है, मैं रोज देखता हूँ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है।
कोई अगर सरकारी ऑफिसर सुन रहा है तो फॉर गॉड से इधर ध्यान दीजिए, हिपोक्रेसी बंद कीजिए। दिस इज नथिंग बट हिपोक्रेसी, दिस इज नथिंग बट हिपोक्रेसी। बीमार चिड़िया को उठाकर हम घर में पाल भी, इलाज भी नहीं कर सकते एज पर कानून। राइट। उसको मरने के लिए रास्ता में छोड़ दो तुम, ये कैसा कानून है भाई? कानून चिड़िया का लिया है कि चिड़िया कानून का लिया है? मेरा सवाल इस जगह पे है। तो भूल जाओ, ये हिपोक्रेटिक वर्ल्ड ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। लेकिन हम लोग अपना दिल से इसको प्यार करते हैं, हम लोग रखेंगे, हम लोग रखेंगे, हम लोग उसको प्यार देंगे, अपने बच्चे की तरह पलेंगे। एक बच्चा अगर चीख मर जाता है हंडी में तो आँख से आंसू निकालता है जैसा अपना बच्चा मर जाने पर आता है, क्योंकि लगाव है। फिर मैं बोल रहा हूँ, आलू प्याज धंधा अलग है, इसको धंधा मत बनाओ। शौक फर्स्ट, उसका बाद अगर होता है तो उन लोगों का खर्चा वही लोग निकालेगा, वो सेकेंडरी है, नहीं भी निकाल सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू काकू। बताया हाँ। इसके आगे मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ बताया, थैंक यू। ऑब्जर्वेशन मैं भूल देख रहा हूँ, मैं ऐसा बोल नहीं रहा। बुलबुल झांझ के झुंड सामने हम देखते हैं, जंगल बैबलर तुम लोगों को देखा भी नहीं है, झुंड के झुंड मैं देखता हूँ। क्यों? दे हैव ऑल बिकम रेफ्यूजेस, दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, और वहाँ भी 50 तला मकान बन रहा है। बन रहा है, राइट। सही। थैंक यू काकू आपका ओपिनियन के लिए। तो दादा को मैं जानना चाहूँगा, दादा का पर्सनल ओपिनियन क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बर्ड्स को रखने के लिए, आपका क्या ओपिनियन है वही हम लोग जानना चाहेंगे। एज ए न्यू फैंसियर मेरा हिसाब से बर्ड्स को रखने के लिए सबसे जो ज़रूरी है उसका एटमॉस्फेयर। उसका कोई भी बर्ड्स, उसका एटमॉस्फेयर ठीक होने से बर्ड्स ठीक रहेगा, और उसका जो मतलब उसका फूड हैबिट्स, उसका वही हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। मतलब हम लोगों की तरह उसको हम चलाएंगे तो हमको लगता है जो बर्ड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये दादा एकदम परफेक्ट बोला है। एक्चुअली क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बर्ड्स को जब ले आते हैं अपना तरीके से उसको हैबिचुएट कराते हैं, उसको ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं, कोई तो चाय कॉफ़ी भी खिला देता है, चॉकलेट खिला देता है, चॉकलेट खिला देता है, मतलब सोचते हैं हम लोग खाते हैं तो उसको भी खिला। लेकिन ये दादा ने ठीक मतलब एकदम परफेक्ट कहा है, जो बर्ड्स का हैबिट जो है उस तरीके से आपको खाना पीना देना चाहिए, ना कि हमारा तरह का खाना पीना उनको आदत करना चाहिए। दादा नेक्स्ट बताइए। नहीं, यही मेरा छोटा सा, देखिए मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ नहीं है, आई हैव एक्सपीरियंस ओनली 1 मंथ, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरा जो हिसाब से हमको जो लगा, हम जब बर्ड्स के लिए नंबर 1 चाहिए उसका एटमॉस्फेयर, और दूसरा चाहिए उसका मतलब उन लोग का खुद का हैबिट, उसको चेंज करने का कोई दरकार नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ मतलब देखने का दरकार नहीं है। जो एक बर्ड्स मतलब बर्ड्स का जो चाहिए, हाँ। बर्ड्स को बर्ड्स की तरह रखिए, हाँ, उसको इंसान मत बनाइए, उसको इंसान मत बनाइए। थैंक यू दादा। और आपको मैं यही कहूँगा, वेलकम आवर वर्ल्ड, ठीक Thank you, है, thank आप you. कीजिए। सर जी है, दीपक गद्दा है, इनका सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, इनका एक्सपीरियंस नॉलेज आपको हमेशा मिलेगा। Thank you. हम सब है आपका, अगर कोई थैंक यू जरूरत दादा, पड़े। थैंक यू। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग दीपक गद्दा के पास जाएंगे, काकू के पास हम लास्ट जाएंगे, पहले अंकित जी नहीं बताइए। काकू के पास हम लास्ट जाएंगे, ठीक है। आप कहते बताइए दादा, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सर जी ने जो कहा है और हाँ। दादा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, और उसके साथ मैं और थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम लोग कोई बर्ड्स रख रहे हैं तो रखना शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। अभी यूट्यूब है, बहुत सारा वीडियोस हम लोग देखते हैं, और उसके साथ कुछ बुक्स भी है, गूगल करेंगे तो अभी सब कुछ हम लोग को मिल सकता है। हम जिस बर्ड्स के लिए सोच रहे हैं, जो बर्ड्स हम लोग लेके आएंगे घर में, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए पहले, कहाँ का नेटिव है, क्या खाते हैं, जंगल में वो लोग, हाँ, कैरेक्टर क्या है, वो सब सही से हम लोगों को जान लेना है, क्या खाता है, कैसे रहता है। देखिए, अफ्रीका में जैसे रहते हैं अफ्रीकन ग्रे पैरेट, वहाँ एग्जैक्टली जो सारा फूड सीड्स वो लोग खाते हैं, यहाँ इंडिया का नेचर में एग्जैक्टली 100% अगर हम नहीं लोग हो सकते, लेकिन हम में से 50% होना चाहिए। थोड़ा सा तो हम लोग मतलब करेक्ट वो करना चाहिए एकदम। और उसके साथ आपको ये सोचना है, ये फील करना है कि बर्ड्स आप जहाँ रख रहे हैं बर्ड्स को, वो वहाँ खुश है, मतलब स्पेस उतना होना चाहिए,
और हवा का गुजर, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। जैसे एक ह्यूमन, मैं कहाँ कंफर्ट फील करता हूँ, ऐसे एक घर में जहाँ हमको ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है और इतना छोटा भी नहीं है जहाँ हम उड़ भी नहीं पा रहे, फ्लाई भी नहीं जहाँ कर मैं पा रहे। अपना हाथ ऐसे स्प्रेड नहीं कर सकता हूँ, मैं कंफर्ट हूँ इसी, और उसी हिसाब से आपको सोचना है बार्स को आप जहाँ रख रहे हैं वो भी कंफर्ट फील करें, ज़्यादा गर्मी ना हो, इनफ स्पेस हो, थोड़ा फ्लाई कर पाए। देखिए उतना बड़ा स्पेस तो हम लोग दे नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फ्लाई कर पाए ऐसा एक केज उनको दीजिए। और प्रॉपर डाइट, और जो देंगे खाने में दाना पानी वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब सही डाइट, बैलेंस डाइट, हाँ, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, सिर्फ वही नहीं, उसके साथ जिस बर्तन में हम लोग पानी देंगे, हाँ, दाना खाना साफ उसको भी करेंगे, साफ रखना वो चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस का हिसाब से 75 to 80% जो बीमारी आता है बार्स का अंदर, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरिया राइट। मतलब फूड्स और पानी जो हम लोग देते हैं उसके रहता है कि पहले थोड़ा स्टडी हाँ। कीजिए, यूट्यूब कीजिए, एजुकेशन मास, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स दे रहे हैं सुबह, हाँ। कितना घंटा तक केज का अंदर वो रखना सही रहता है, कि कितना घंटा बाद फ्रूट अनहेल्दी हो जाता है बार्स के लिए। काटा हुआ फ्रूट का ऊपर बैक्टीरियल इफेक्ट होता है। हाँ। ये सब कुछ कैसे केज, कैसे नेस्ट बॉक्स, सब के सब आपको जानना चाहिए जितना हो सके। अब देखिए पहले जब अंकल का ज़माना था 60 इयर्स पहले, तभी तो मतलब बहुत ही खोज करके खुद का एक्सपीरियंस निकाल के खुद का फील को बार्स का फील के साथ मिला के इसको रखना पड़ रहा था। कोई गाइड करने के लिए कोई था नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम लोग के पास अभी गूगल है, यूट्यूब है, बुक्स है, बहुत कुछ है। हम लोग कोशिश करेंगे तो 1 महीने के अंदर बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आप बार्ड्स को रख रहे हैं तो प्यार से रखिए, और प्यार से रखना मतलब उनके बारे में आपको प्रॉपर जानना होगा, तभी जाके आप उन लोगों का सही से केयर कर पाएंगे, ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो पहले थोड़ा जान लेना है और उसके बाद अगर आप रखेंगे तो सही रहेगा। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसके आगे और कुछ नहीं। और सारे लोग, सारे व्यूअर्स बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो सारे व्यूअर्स समझ रहे हैं कि आपको टोटल एंटायर सब कुछ जानना है उसके बाद। क्योंकि आप एक बार्स को अपना घर में ले आके मतलब उसे मारने का, भूल ट्रीटमेंट के लिए, भूल दाना सीड्स के लिए उसको मारने का आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर आपका शौक पूरा करना है, रखना है, तो पहले उनके बारे में आपको 100% जानना है, क्योंकि वो एक लाइफ है। मैं थोड़ा सा ज्ञान लिया और रखना स्टार्ट कर दिया, उसका ऊपर एक्सपेरिमेंट करते करते मैं जानूंगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि वो लाइफ है। हाँ, किसी बिजनेस का फील्ड में मैं आया और थोड़ा सा नॉलेज लिया, स्टार्ट किया, धीरे धीरे ठक्कर खाते खाते मैं सीखूंगा। ये बार्स का ऊपर सही नहीं है। मतलब एक्चुअली दादा जो बोलना चाहते हैं, हाँ, दादा एकदम यही सही बोला। काफ़ी सारा लोग को मैं देखता हूँ, नया बिगिनर को देखता हूँ, नया हॉबीज को देखता हूँ। दीपक दादा का वीडियो देख लिया, बार्स को अच्छा लग लिया, पैसा है, चलो 2 शाम को 2 पैर लेके आया, जानकारी बाद में लेंगे, लेकिन ये एकदम गलत चीज़ है। और यहाँ एक चीज़, और ये मेरा एक्सपीरियंस था, अगर कुछ गलत कह दिया तो माफ़ी ही चाहता हूँ। मतलब ये मेरा सोच है, मैं यही नहीं दादा, आप गलत कैसे कर सकते? 20 साल से आप रख रहे हैं दादा, सक्सेसफुल आप बार्स को रख रहे, जिंदा रख रहे, इतना आप क्या करते, गलत तो हो नहीं सकता। आप तो जो बोला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बोले। फिर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, अलग अलग। हाँ, वो तो पर्सनल। अगर आपके पास कुछ बेटर है तो आप वो कर सकते हैं। हाँ, जरूर आपको कमेंट्स में जाना है, क्योंकि हम लोग को भी काफ़ी सारा जानकारी आप लोगों से मिल सकता है। ऐसा नहीं है मरते दम तक आदमी सीखते रहता है, जानता कोई भी रहता है। फील्ड पे इसका सीखने का कोई एंडिंग नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू दादा आपके ओपिनियन के लिए। और उसके बाद रिस्पेक्टेड अंकल जी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अविनाश दा को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, क्योंकि अविनाश दा अंकल जी को मेरा जो आइडियल पर्सन है, मैं जिसे आइडियल आदर्श मानता हूँ, मतलब जिनके दिखाया हुआ राह पे, मतलब इनका रास्ते में ही मैं चलता आया हूँ। क्योंकि देखिए, जब मैंने और एक गिल्ड में लेता हूँ, जब मैंने बार्स रखना स्टार्ट किया था तभी डरता था कि एक्सोटिक बार्स में रखूँ, कोई वाइल्ड लाइफ या पुलिस वगैरह इंडियन लॉ का खिलाफ होगा कि नहीं। तब अंकल जी के बारे में हमको पता चला कि इन्होंने केस लड़ रहा है और इनका फेवर में उसका जो डिसीजन आया था, रिजल्ट आया था। तो तभी मैं सोचा, एक कॉन्फिडेंट आया अंदर से कि अगर एक्सोटिक बार्स इलीगल होता तो अंकल जी को मतलब ये नहीं मिलता, मतलब इनका फेवर में राय नहीं मिलता। तो बहुत
मोटिवेशन मिला और इनके बारे में बहुत मैंने जाना, इनका बुक्स भी थोड़ा सा पढ़ा और इनका जो मतलब बर्ड्स का ऊपर जो प्यार है पूरा जिंदगी कुर्बान कर दिया है बर्ड्स का ऊपर। पेंशन का जितना सारा पैसा था केस में मतलब क्या कहूँ पूरा खत्म कर दिया। तो और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अंकल जी प्लीज़ आप अपना ओपिनियन सारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। सभी